कैपेसिटी है उसको देखते हुए हम अदर टीमें भी हमारे हिसाब के लोकेशन में आती हैं। अगर हम बात की बात करें तो डिजास्टर बताओ और ढीला करो, लूज करो, लूज करो, लूज करो। कभी कभी जो विक्टिम होता है डर जाता है, अपने आप के बेज को पूरा बेज उस लाइफ बॉय पे डाल देता है, जिससे वो पलटी खा जाता है और अपने आप को डूबो बैठता है। इसलिए इसका तरीका होता है पकड़ने का, उस तरीके से पकड़ें। या आपके लोकेशन में साड़ी होती है और कोई रास्ता होता है उस पर अगर उठा के जाओ, बैक कर घुमा दो थोड़ा सा इसको। बेयर कर सकता, इसलिए जैसे ये हो गया बंद। दूसरा आपने देखा होगा कि नाले हम लोग इस प्रकार का राफ्ट बना सकते हैं, लेकिन ध्यान दें ये जो आप होल करेंगे इसके सेंटर से ना करें, इससे पानी यहाँ पे अंदर ना ही हो पाए, साइड से होकर जाएगा। अभी हम इसको पहनने के तैर के आपको सिखाएंगे, बताएंगे कि कैसे हम लोग इसका उपयोग करें। इसके बाद आप बने सबसे पहले अपने को बोलूँगा इसको कैसे पहन करके कैसे फ्लोट करेगा। आप इस माध्यम से भी हम लोग फ्लोट कर सकते हैं, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, इसके माध्यम से हम लोग फ्लोट कर सकते हैं। कि आप अमूमन आपके घर में इस प्रकार के प्ले ग्राउंड में पुराने फुटबॉल होते हैं, वॉलीबॉल होता है, उसके माध्यम से हम लोग इस प्रकार का राफ्ट बना सकते हैं और इसके माध्यम से अपने आप को फ्लोट कर सकते हैं। आ जाओ, आ जाओ। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि थर्माकोल से भी आपके घरों में पुराने जब कभी फ्रिज या कोई न्यू आइटम मंगाते हैं तो उसमें निकलने वाला थर्माकोल से हम लोग भी सैंड बैग या कोई और किसी से बोरी का So this Panimur waterfall is a picnic spot in the Bhasau district. This is Kopli River. My name is Sri Ranghi, Assistant Revenue Officer, Umosur Revenue Circle. So I, on behalf of the District Disaster Management Authority of Long, I would like to thank you for carrying this mock drill. This mock drill being conducted by National Disaster Response Force. So since yesterday we have taken this program. So this time we have come here, and all the schools, students and teachers and all the this department, we have come here to conduct this program because this time the authority, Disaster Management Authority, they feel very important for conducting this program. So we have come here and learned this how to at a time of this flood or in natural calamities, what we have to do with whatever we have at hand, because this relief force, disaster response force, they are not all the time. They are not there with us. So at that time, whenever this flood, light and cyclones and all happen, then we have to be ready, or we have
to know whatever we have at hands with those things. Like this, today we have seen this water bottles and coconuts. Then this empty gallon. Using this thing also, we can save ourselves. So we have learned. We have come here and learned these things. So we have been well educated. I think, I hope all the teachers and students, they have learned from them. So with this much, I would like to thank the Natural Disaster Response Force team, whole team, and all the officers and all the administration, all the help we have got from everywhere. So with this much, from our district side, we would like to thank. So कर सकते हैं जब तक कि कोई रिस्पांस टीम आपके लोकेशन तक ना पहुंचे। पता चलता है कि 2 दिन से कंटिन्यू बारिश हो रही है, लेकिन अचानक कोपली रिवर में फ्लड आ जाता है। इससे कनेक्टिविटी जो अन्य गांव हैं आपके उमरांगसो से ऑफ हो जाती है और आप आने जाने का रास्ता बंद हो जाता है और आपके घर पानी से चारों तरफ से घिर में इसकी संख्या बेड के हिसाब से बढ़ा सकते हैं। ध्यान रहे कि इसका जो बोतल का जो भी पानी के बोतल होगा, ध्यान रहे इसका जो है ओपनिंग नीचे साइड में रखें, ध्यान दें और इसको टाइट करके बढ़िया से बांध दें अपने हिसाब से, और इसके माध्यम से भी हम लोग फ्लोट कर सकते हैं। जैसा कि मेरा एक रिस्पॉन्स आपको अभी बोतल के माध्यम से कैसे फ्लोट कर सकते हैं इसको अभी दिखाने जा रहा है। देखिए, आप अपने बेड के हिसाब से बोतलों की संख्या कम या ज़्यादा कर सकते हैं। ध्यान रहे कोई बोतल लीकेज ना हो, और इसको हमेशा ये सीने के साथ पहना जाए, ना कि ये कमर के पास पहना जाए। जो भी फ्लोटिंग डिवाइस है, क्योंकि ये हेड है, हमारे हेड को हमें अप करके रखना है पानी के लेवल से, इसलिए हम लोग सीने पे लगाकर ही इसको बढ़िया बेहतर ढंग से बांध करके रखें। लेकिन साथ में एक आप लोगों से एक निहायती ज़रूरी बात ये भी है कि जो नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चे हैं, कभी ऐसा ना करें कि अकेले में इस प्रकार की फ्लोटिंग डिवाइसेस बना करके तालाब में या नदी में चले जाएं। आप बोले कि सच इंडिया रखना होता, अपने आप को पीछे को झुका करके बॉडी वेट रखना पड़ता है। इसलिए अगर इसको सीखना है तो अपने इस्तेमाल करें, अकेले में कभी इसकी प्रैक्टिस ना ले पाए। अब मैं सेकेंड पार्ट में दिखाऊंगा रेस्क्यू टेक्निक। और ढीला करो, लूज करो। कभी कभी जो विक्टिम होता है डर जाता है, अपने आप के बेड को पूरा बेड उस लाइफ बॉय पे डाल देता है, जिससे वो पलटी खा जाता है और अपने आप को डूबो बैठता है। इसलिए इसका तरीका होता है पकड़ने का, उस तरीके से पकड़ें। या आपके लोकेशन में साड़ी होती है और कोई रास्ता होता है, उसके अगर मॉर्निंग टू ऑल। मैं इंस्पेक्टर पृथ्वी फर्स्ट इंडिया गुवाहाटी से बिलोंग करते हैं, और हमारी टीम गुवाहाटी से लोकेशन से इस उमरांगसो लोकेशन में आई हुई है। जैसा कि एनडीएमए की तरफ से एक कुछ गाइडलाइन होती है कि इस लोकेशन में जो भी ड्यूरिंग फ्लड, आफ्टर फ्लड और बिफोर फ्लड के हिसाब से लोगों को जागरूक करना, कैप करना, फेमेक्स करना, स्कूल सेफ्टी प्रोग्राम करना, उसी की श्रृंखला में हम लोग इस उमरांगसो के रहने वाले लोगों को आज इस मॉक एक्सरसाइज के माध्यम से अवेयर करने आए हैं कि अगर आपका साथी ऐसे किसी फ्लड कंडीशन में या डिजास्टर में फंस जाता है तो हम कैसे अपने साथी को रेस्क्यू करेंगे, किस प्रकार से हम लोग अपने साथी को पीएसटी देंगे। और इस लोकेशन में हमारे विभिन्न प्रकार के जो इम्प्रोवाइज फ्लोटिंग डिवाइसेस है, उनके माध्यम से हम लोग यहाँ के सभी लोगों को अवेयर किया कि समय आने पे अगर ऐसी कहीं फ्लड संबंधी आपदा आती है तो हम अपने आप को, अपने साथी को किस प्रकार से बचा पाएंगे। इस प्रकार से हम उमरांगसो के स्कूल के बच्चों को, यहाँ के विभिन्न प्रकार के लोगों यहाँ पे जो पहुँचे हुए हैं, सबको अवेयर किए हैं, जो कि हमारा ये मेन एम है, हमारा टास्क है, जो कि हम लोग इस टास्क को भरपूर पूर्ण करने में सक्षम रहे हैं। थैंक यू, धन्यवाद।